Good morning, students. Unit 6, English textbook, page number 90. Read and enjoy this poem. छोटी सी पोएम है, आपको रीड और एंजॉय करने के लिए बोल रहे हैं. मिस्टर नोबडी. मिस्टर नोबडी मतलब कोई नहीं. I know a funny little man as quiet as a mouse. I know a funny little man as quiet as a mouse who does the mischief that is done. Who does the mischief that is done. In everybody's house there's no one ever see his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. ये छोटी सी पोएम है मिस्टर नोबडी. आई नो अ फनी लिटिल मैन. एक मतलब हम जानते हैं, मैं जानता हूँ कि एक छोटा सा जो फनी लिटिल मैन है, मतलब छोटा सा बच्चा जो हैज़ क्वाइट एज अ माउस, जैसे जो चूहा जैसे ना एकदम क्वाइट रहता है. वॉट डज द मिसचिफ दैट इज़ डन. वो ऐसी बदमाशी करता है जो दिखता भी नहीं है. दैट इज़ डन, वो ऐसी बदमाशी कर देता है. मतलब मिसचिफ जैसे भाई बच्चे बदमाशी करते हैं घर पे. हमारे घर पे सभी ने देखा होगा कि बच्चे मस्ती करते हैं, बदमाशी करते हैं. वैसे इन एवरीबडी हाउस, सब वही बोल रहे हैं ना, सबके घर पे होते हैं ऐसे. देयर्स नो वन एवर सी हिज फेस. कभी किसी ने उसका फेस नहीं देखा है. एंड एट वी ऑल एग्री, और हम सभी लोग उसे मानते हैं कि जो प्लेट दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड. जो प्लेट ब्रेक होता है मतलब टूटता है, कोई सामान टूटता है, वो किसने किया. नोबडी. मीन्स जैसे अभी हमारे घर में कोई सामान टूट गया, जैसे हमने कोई चम्मच गिरा दी. बच्चे करते हैं ना जब किचन में आते हैं, कुछ कर दिया किचन में, चाहे हो कहीं घर पे कुछ भी चीज़ कर देते हैं. तो जैसे पानी फेंक दिया, कोई चम्मच से गिरा दिया, खाना हमने नाश्ता दिया, या तो कप जाके किचन में गिरा दिए और कुछ कर दिए. और उसके बाद हमने पूछा कि बेटा आपने किया. नहीं पता मम्मी, हमने तो नहीं किया. किसने किया नहीं पता. ऐसे बोलते हैं ना, हमने तो नहीं किया, किसने किया नहीं पता. अब वो पूछेंगे हमने किसने किया, तो नहीं पता. कि मतलब अब वो उनको पता ही नहीं होता कि किसने किया, लेकिन घर में किसी ने किया होता है ना. वैसे ही एक ऐसी पोएम है, छोटी सी पोएम थी. इसके न्यू वर्ड्स है क्वाइट मीन्स चुपचाप रहना. मिसचिफ मतलब वही शरारतें, बदमाशी. एवरीबडी मतलब सभी लोग. एग्री करना, उसे मानना. नोबडी मतलब कौन है नहीं पता. रीडिंग इज़ फन. देखो, हु इज़ मिस्टर नोबडी. इसमें क्वेश्चंस दिए हैं और पूछ रहा है क्वेश्चन में हु इज़ नोबडी. मिस्टर नोबडी इज़ अ फनी लिटिल मैन. मिस्टर नोबडी इज़ अ फनी लिटिल मैन. कौन है नोबडी. फनी लिटिल मैन. हैज़ एनी वन एवर सीन हिम. किसी ने देखा है. एज एनी वन एवर सीन हिम. नो बडी हैज़ एवर सीन हिम. नो बडी हैज़ एवर सीन हिम. Is there a Mr. Nobody in your house? Yes, there is a Mr. Nobody in my house. He always eat food from my plate when I go outside my room. जैसे हमने किसी ने देखा. Yes, yes, हमने देखा है, हमारे घर में भी है. Yes, there is a Mr. Nobody in your house. Yes, Mr. Nobody. There is a Mr. Nobody in my house. जैसे वो कोई चीज़ फट से कर देता है लेकिन हमें पता भी नहीं चलता है. लेट्स टॉक. हैव यू एवर डन समथिंग नॉटी. आपने कभी कोई चीज़ ऐसी की है. वॉट डिड यू डू. आप क्या करते हैं फिर, और आप क्या बोलते हैं अगर आपने कोई चीज़ की है. ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जैसे अभी डिस्कस कर सकते थे क्लास में. हम क्लास में हैव यू एवर डन समथिंग नॉटी. कभी आपने ऐसी बदमाशी की है. अगर की है तो क्या की है, और फिर अगर आपको पूछा गया है तो आपने क्या आंसर किया है. यही क्वेश्चन है. लेट्स शेयर. सम टाइम यू वांट टू लुक एंड फाइंड थिंग्स फॉर योर सेल्फ. टिक दोज दैट यू डिड. टेल योर फ्रेंड्स. ठीक है, इस पर टिक लगाना है जो इसमें से कुछ
इसमें से कुछ चीज़ें बताई गई हैं, अगर आपने किया है तो इस पर टिक लगाना। जैसे आई ट्राई टू सी वाई क्लॉक टिक्ड, जैसे घड़ी के कांटे ऐसे घूमते रहते हैं ना, वो क्यों घूमते हैं करके किसी ने कभी ट्राई किया है? किसी ने ट्राई किया है तो उस पर टिक करो। जैसे मैंने कभी किया था कि घड़ी के कांटे ऐसे क्यों घूमते हैं, तो मैं उठा के उसे खोल के देखती थी। आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार्स, कभी घर से बाहर निकल के तारे क्यों चमकते हैं या गिनते हैं, ऐसे करके निकलते हैं ना बहुत सारे बच्चे। आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार्स, तारे देखने के लिए। अगर देखा है तो टिक लगाओ, आई किया है तो। आई क्लाइम्ड अ ट्री टू लुक इनटू अ नेस्ट, मैं ऐसे आई क्लाइम्ब अ ट्री टू लुक इनटू अ नेस्ट, नेस्ट में नेस्ट को देखने के लिए पेड़ चढ़ के जाना। आई क्लाइम्ड ऑन अ स्टूल टू फाइंड बिस्किट्स, ये तो सभी ने किया होगा। आई क्लाइम्ड ऑन अ स्टूल टू फाइंड बिस्किट्स, स्टूल पे चढ़ के बिस्किट्स निकालना। ओके, इसके पीडीएफ्स मैं आपको बाद में सेंड करती हूँ, ठीक है? आपको ये पोएम लर्न करनी है। ओके, थैंक यू।